फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका मोबाइल पानी में गिर गया है या फिर भीग गया है, चूँकि आगे बारिश का मौसम है, तो ये सब नॉर्मल सी बातें होंगी कि पानी में भीग जाना। तो उसके लिए हमें क्या क्या सावधानी रखनी पड़ेगी, और अगर भीग गया है तो उसको कैसे हम घर पे या तो फिर कम से कम लॉस के साथ उसे ठीक करा करा सकें या कर पाएँ, है ना। तो सबसे पहले वाटर लॉक वाली मोबाइल्स में हमें देखना होगा, कोई सा भी मोबाइल है तो उसे, चूँकि पानी में गिरा है तो सबसे पहले तो उसे हमें किसी भी कंडीशन में स्विच ऑफ करना है। स्विच ऑफ करने से मतलब है कि अगर बैटरी निकलने वाला सेट है तो उसकी हम बैटरी निकाल दें, और अगर बैटरी निकलने वाला नहीं है, अभी फंक्शन काम कर रहा है पानी में जाने के बाद भी, तो आप उसे पावर की से शट डाउन करें, बंद कर दें। और अगर अब कुछ भी नहीं हो रहा है, हैंग हो गया है, या तो आपको लग रहा है कि हाँ अब नुकसान होने वाला, टच काम नहीं कर रहा है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले उस सेट को खोलना होगा। चावल में डालने वाली प्रोसेस बिल्कुल गलत है ना, ये नॉन टेक्निकल काम है जुगाड़ वाला। तो चावल डालना कोई सोल्यूशन नहीं है। तो हम चले देखते हैं कैसे खोलते हैं मोबाइल को। ये देखना है कि कौन सा, ये ढक्कन खुलने वाला है या सिम इजेक्टर वाला है, तो इसको चेक करना होगा हमें पहले। ये लावा का सेट है, लावा X81। अब चूँकि इसकी बैटरी इनबिल्ट है, तो सबसे पहले मेरा मेन मोटिव ये है वाटर लॉक कंडीशन में कि हमें सबसे पहले मोबाइल से बैटरी को डिस्कनेक्ट करना है किसी भी हालत में। ठीक है, तो हम इसको पहले डिसअसेंबल करते हैं। इन मोबाइल में तो दिख रहे हैं ना, बाकी के हर मोबाइल की डिसअसेंबलिंग सेम नहीं होती है। तो अगर आपका कोई पर्टिकुलर मॉडल है तो उसका आप यूट्यूब पे जाके उस मॉडल की डिसअसेंबलिंग सर्च करके तब सावधानी से खोलिए, है ना। ज़बरदस्ती कर देने पे हो सकता है कि उम्मीद से ज़्यादा नुकसान हो जाए, तो उसको हमें थोड़ा सा ध्यान में रख के काम करना होगा। सारे स्क्रू एक साइड रख लेते हैं, फिर खोलते हैं इसको। यहाँ पे इस पर लॉक लगा हुआ है ना, तो डिसअसेंबलिंग में आपको क्लियर हो जाएगा। ये लॉक दिख रहा है ना, ये लॉक कहाँ लगा हुआ था। अब देखिए इसका बैटरी कनेक्टर ये रहा, तो इसको हमें ट्वीज़र से या फिर कोई प्लास्टिक के टूल से इसको खोलना है। बैटरी निकाल देने से एकदम सेफ़ हो जाएगा मोबाइल। पानी में गया हुआ है तो उसे तो क्लीन करना पड़ेगा, है ना। जहाँ जहाँ वाटर लॉक है वहाँ हमें साफ़ करना पड़ेगा प्रॉपर। और एक चीज़ और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि पानी में गया है आपका मोबाइल, मान लीजिए आपका नुकसान नहीं हुआ, आपने बंद करके रख दिया, ठीक है। अब कुछ टाइम के बाद या कुछ घंटों के बाद आप सोचते हैं कि शायद कुछ नहीं हुआ होगा, और इसको हम फिर से चालू करते हैं। चालू करने गए, फिर चालू ना हुआ तो आपने चार्ज में लगा दिया। तो चार्ज में लगा देना सबसे बड़ी गलती होती है। अगर वाटर लॉक कंडीशन है तो चार्ज में तो बिल्कुल भी नहीं लगाना है मोबाइल को, ठीक है। तो अब ऐसे हो गया, आपका मोबाइल डिसअसेंबल हो गया। आप खोल लीजिए और फिर से जहाँ जहाँ स्क्रू लगे हैं उनको प्रॉपर खोलिए।
कनेक्टर खोलने का तरीका होना चाहिए, है ना। सारे कनेक्टर अलग कर लिए, फिर लॉक देखने हैं, लॉक कहीं लगे हैं कि नहीं लगे। इस पर लॉक कहीं नहीं दिख रहा है ना, तो आसानी से दोनों साइड से खोलना है इसको। बैटरी आप बाहर निकाल सकते हैं पहले नट खोल के। तो तक क्या है, कभी कभार बोर्ड के नीचे भी कनेक्टर होते हैं तो हम ज़बरदस्ती करके बोर्ड उठाते हैं, लेकिन वो कनेक्टर फिर डैमेज हो जाता है। तो ये जैसे ये कनेक्टर था, ये कनेक्टर को प्रॉपर निकालना है, आरएफ केबल को निकालना है और फिर क्लीन कर लेना है। जहाँ कहीं भी पानी गया होगा, मेनली होता क्या है, चार्जिंग का सॉकेट जहाँ है, मतलब जहाँ ओपन है, जहाँ से पानी जा सकता है, उन जगहों पे देखना है, अच्छे से क्लीन करना है। अगर आपके घर में हेयर ड्रायर है तो कैमरे पे हीट नहीं लगनी चाहिए, बाकी हल्का हल्का लगभग 50 से 70% तक आप 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप हीट कर सकते हैं हेयर ड्रायर से। उसके बाद कनेक्टर प्रॉपर साफ़ करिए, फिर से असेंबल करना। अब असेंबलिंग का प्रोसेस देखिएगा, बहुत ज़रूरी है, कोई भी कनेक्टर छूटना नहीं चाहिए। सबसे पहले आरएफ केबल, ये आरएफ केबल अगर नहीं लगेगी तो नेटवर्क या तो वीक आएगा, 1 पॉइंट 2 पॉइंट आएगा, या फिर नो सर्विस हो जाएगा, इमरजेंसी हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है ना। तो ये हमने सबसे पहले इसका आरएफ केबल का आरएफ कपलर लगा दिया। हाँ, एक चीज़ और है सर, देखिए जब कोई भी मदरबोर्ड है आपका, तो उसको ऐसे नहीं पकड़ना है सर्किट पे, है ना। सर्किट पे पकड़ लेने से उस जो आदमी के शरीर का चार्ज कैरियर्स है वो इस पे डिस्चार्ज हो जाएगा, और हो सकता है कि कुछ फंक्शन प्रॉब्लम करने लगे या फिर बोर्ड डेड भी हो जाए। ईएसडी होता है, ईएसडी से हमें इसको सेव करना है। मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा ईएसडी क्या होता है ना। वो ज़्यादा ज़रूरी होता है जानने के लिए। किसी भी मोबाइल को खोलने से पहले सबसे ज़रूरी चीज़ है सावधानी की, कौन कौन सी सावधानी रखनी पड़ती है। तो हमने बोर्ड को ऐसे पकड़ना है बॉर्डर पे, चाहे आप किधर से भी पकड़ लें, लेकिन बॉर्डर से पकड़ना है, ना कि सर्किट से पकड़ना है। सर्किट से पकड़ने पे नुकसान हो जाएगा, कहीं भी टच हो गया अपना हाथ किसी भी सेक्शन पे तो कुछ भी डैमेज कर सकता है ना। चलिए असेंबलिंग करते हैं इसकी। सबसे पहले आरएफ कपड़ा लग गया, फिर ये जो कनेक्टर आया पीसी है ये, है ना, तो प्रॉपरली इसको सेट करके और फिर इस लॉक को बंद कर देना। देन उसके बाद बोर्ड को फिर से सारे कनेक्टर बाहर करके, यहाँ पे भी वही होगा, बोर्ड को डायरेक्टली टच नहीं करना। ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, यहाँ टच हो जाए। सर्किट पे कहीं ये टेस्टिंग पॉइंट में कहीं टच नहीं होना चाहिए। अब इसके सारे कनेक्टर्स हमने लगाए, ठीक है। कनेक्टर्स लगाए, लास्ट में जब सारा कनेक्टर्स हमें लगाने की अब कुछ भी ज़रूरत ना हो, तब लास्ट में बैटरी लगाना है। अगर हमने बैटरी पहले लगा दिया, ठीक है, और फिर किसी कनेक्टर को लगाया और मान लीजिए वो मिस अलाइन हुआ, लेफ़्ट राइट कहीं भी शिफ्ट हो गया और आपने डायरेक्ट उसको इजेक्ट कर दिया, तो दिक्कत ये हो जाएगी कि इन पे अलग अलग वैल्यू आती है हर पिंस में, तो शॉर्ट भी हो जाएगा, आग लग सकती है अगर आपने बैटरी पहले से लगा रखी है तब। तो बैटरी एकदम लास्ट में लगानी है, जब सारा कुछ आप सेट कर लो तब फिर लास्ट में बैटरी लगाओ। और जैसे इसका चार्जिंग सेक्शन इधर नहीं था, हमने इधर देख लिया, और अब नीचे साइड में देखते हैं। ये चार्जिंग बोर्ड है इसका, चार्जिंग बोर्ड में भी कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है, वाटर लॉक नहीं है कोई भी सेक्शन। तो हमने प्रॉपर चेक करके और फिर इसको फिर से पैक कर देना है ना। ये हो गया, ये लॉक है, हाँ ऐसे दबा के बैठा देना है बस। इसको टाइट कर लेते हैं। स्क्रू जहाँ से हमने जो स्क्रू खोले हैं वो स्क्रू लगाने ज़रूरी हैं। अगर अंदर के मदरबोर्ड के आपने स्क्रू नहीं लगाए हैं तो उससे छोटी छोटी प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे रिसीवर प्रॉपर कनेक्ट नहीं हुआ उसके कनेक्टर,
तो आवाज़ नहीं आएगी आपको, या फिर आरएफ केबल लूज़ रह गया तो नेटवर्क वीक आएगा। तो इन सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन नुकसान बड़ा कर देती हैं, तो इनको सबको बिल्कुल ध्यान में रखना है। बाकी अगर आपसे इतने में भी सही नहीं हो रहा है मोबाइल, तो आप चार्जर में तो बिल्कुल लगाना ही नहीं है मोबाइल को। इसके बाद आप कोई नियरेस्ट टेक्नीशियन को दिखाइए जो भरोसेमंद हो, है ना। हर किसी को दिखाना ज़रूरी नहीं है, जिसे नॉलेज हो उसे ही दिखाइए आप। अगर आपने चेक कर लिया है कि वाटर लॉक कहीं भी नहीं है, प्रॉपर साफ़ कर लिया है ना, तो फिर आप उसको एक बार चार्ज में ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा टाइम तक नहीं। अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं है तो आप फिर निकाल के रख दो। ठीक है, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं अगली वीडियो।